हिम्मत है तो आओ, आप 45 डिग्री 48 डिग्री के गर्मी में रोड पर आधा किलोमीटर चल के दिखा दो। जो चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। एकदम बिल्कुल। चंद्रशेखर जी को टीआरपी की क्या जरूरत है? बहुजन समाज ने उनको नेता मान लिया, अल्पसंख्यक समाज ने उनको नेता मान लिया, तो उनको टीआरपी की क्या जरूरत है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर खुद से शर्ट फाड़ लिए, उसके बाद वीडियो बनवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बता दो आप, उस शर्ट क्यों फाड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद कोई नया नेता है? इस देश का लंबे संघर्ष किए हैं, लंबा संघर्ष से वो नेता बने हैं। उनको आज के आज थोड़े कोई कि शर्ट फाड़ देंगे तब हम नेता बन जाएंगे। हमने देखा है चंद्रशेखर भाई के लिए दीवाने हैं लोग। दीवाने हैं लोग? दीवाने नहीं, पागल है। हमने देखा है। चंद्रशेखर आजाद शेर है। हाँ, और एक बार अगर वो आवाज लगा देंगे तो उत्तराखंड छोड़िए, पूरे बिहार से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग उत्तराखंड की सरकार को समझा देगी कि क्या ताकत है। बोले बिहार से आप लोग भी चल जाइए। क्यों नहीं जाएंगे? हमारे नेता जब पूरे बिहार छोड़िए पूरे भारत से लोग जुट जाएंगे वहाँ। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी नालंदा गए थे, आवाज उठाए हैं, जिसके कारण उनपे एफआईआर हो गया। समाज का लड़ाई में होता है एफआईआर, तो होने दीजिए। समाज के लिए सब चीज समर्पण जान देने के लिए भीम आर्मी के लोग तैयार है, तो एफआईआर कौन सा बड़ा चीज है? आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड के सड़कों पे तपती धूप में संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पे चल रहे थे। कारण यही था कि कुछ दिन पहले एक दलित समाज के युवक को उत्तराखंड में ही महज दलित समाज होने के कारण किसी सवर्ण समाज की लड़की से प्यार करने के कारण उन्हें घर पे बुला के उनके पैरों में कील ठोका गया, नाखून कबाड़ा गया, उसके बाद पीटा गया। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार रोकती रही। रोकने के बाद अंततः चंद्रशेखर आजाद को रोक ही दिया, और उसके बाद तमाम लोग ट्रोल कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए थे, वो रील बनाने गए थे, वो खुद से शर्ट फाड़ कर रील बनाने गए थे, टीआरपी लेने गए थे। आइए बात करते हैं, मनोज जी हैं, भीम आर्मी के नेता हैं, बिहार से हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने का अवसर दिया। और जो बात आपने कहा कि उत्तराखंड में एक हमारा दलित भाई केतन था जिसकी हत्या कर दी गई। आप सोचो, इस देश में दलित ओबीसी के 131 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी एससी एसटी का किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला उस बच्चे पे। और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद यूपी के सांसद हैं और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कमेटी के भी मेंबर हैं। उत्तराखंड में जाते हैं, दुर्भाग्य है उस सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आपके पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर को एक राज्य का पुलिस रोक रही है किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपने उनको पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनाया, ऐसे नहीं धक्का मुक्की करके रोक रही है। दुर्भाग्य है। और मैं बता दूं कि आज बहुजन समाज जो है बहुत हद तक अब विचारधारा में लौट रहा है। उसने भी देखा है कि हम 131 सांसद को मैंने बना के भेजा, वो क्या कर रहा है। चाहे आप बिहार में देख लो, 38 विधायक बना करके भेजा, वो क्या कर रहे हैं। तो आने वाला समय बहुजन का है, और चंद्रशेखर जी के अगुवाई में यूपी में, बिहार में हमारे अमर ज्योति हैं, जौहर भाई हैं, इनके अगुवाई में बिहार में भी हम लोग आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। रही लोगों की, आपने कहा कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो भाई आप क्यों नहीं आगे सड़क पे? आपने क्यों नहीं वो टीआरपी ले लिया? आप हिम्मत है तो आओ, आप 45 डिग्री 48 डिग्री के गर्मी में रोड पर आधा किलोमीटर चल के दिखा दो। वो चंद्रशेखर आजाद ही है जिसकी ताकत है कि देश में कहीं पर भी बहुजन, दलित और अल्पसंख्यक पर अत्याचार होगा तो वो दौड़ के जाते हैं, टीआरपी के लिए नहीं। आज उनका इतना कद ऊंचा है कि उनको टीआरपी की जरूरत नहीं है। मजबूरी है। आज जो लोग बोलते हैं वो अपनी टीआरपी के लिए चंद्रशेखर भाई के ऊपर बोलते हैं कि मुझे इनके ऊपर बोलने से मुझे लोग ज्यादा देखेंगे। जो चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। एकदम बिल्कुल। चंद्रशेखर जी को टीआरपी की क्या जरूरत है? बहुजन समाज ने उनको नेता मान लिया, अल्पसंख्यक समाज ने उनको नेता मान लिया, तो उनको टीआरपी की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं कि सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार का सड़क पे दौड़ जाते हैं।
भाई वो काम कर रहे तब ना सुर्खियों में है, काहे नहीं आया 131 में से सांसद और कोई सुर्खियों में आ गया? ये बताइए हमको। एकमात्र चंद्रशेखर आजाद ही है ना दलित समाज का नेता है, जो मुंह छेट करके रोड पे चले आते हैं कि साला गोली मारना है तो मारो, हमको रोकना है तो रोको। प्रयास तो कर रहा है मिलने से परिवार को। अब वहां की प्रशासन रोक दी तो इसमें चंद्रशेखर भाई की गलती है? आप एक सांसद के लिए आपने 1000-2000 पुलिस बल को रोक बैठा करके रखा है। फिर भी आप देखेंगे वीडियो जिन्होंने भी देखा है कितनी दूर तक चंद्रशेखर आजाद जी ने पैदल चलते रहे उस 48 डिग्री की गर्मी में। कोई है नेता? थोड़ा चल के दिखा दे। कोई भी कह दे, किसी भी पार्टी का किसी भी संगठन का नेता चल के दिखा दे, वो भी सांसद है। उसके लिए भी चंद्रशेखर भाई के लिए भी केंद्र सरकार से आवास आवंटन है, सब कुछ सुविधा है। फिर क्यों वो आदमी सड़क पर आ रहा है? समाज के लिए आ रहा है, उसको दर्द है समाज को लेकर के। हाँ, समाज के लिए दर्द है तभी तो आ रहा है। कहा नहीं बाकी 130 सांसद आ गए। कौन लोग ऐसे बोलते हैं? जिनको टीआरपी चाहिए, वो भी नेता बनना चाहते हैं कि कम से कम चंद्रशेखर भाई को लाखों करोड़ों लोग देख रहे, तो हमको भी तो कम से कम 5-10 हजार देख लेगा, इसीलिए बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद का शर्ट फटा है, कैसे फटा था? अब मैं तो वहां मौजूद नहीं था। वीडियो देखे होंगे? वीडियो देखे तो वीडियो में फाड़ते हुए तो नहीं दिखाएंगे कोई फाड़ रहा है। धक्का बुक्की में किसी से फटा होगा, खुद से तो कोई क्यों फाड़ेगा भाई? लेकिन लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर खुद से शर्ट फाड़ लिए, उसके बाद वीडियो बनवा रहे हैं। अच्छा एक चीज बता दो आप, उस शर्ट क्यों फाड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद कोई नया नेता है? इस देश का लंबे संघर्ष किए हैं, लंबा संघर्ष से नेता बने हैं। उनको आज के आज थोड़े कोई शर्ट फाड़ देंगे तब हम नेता बन जाएंगे। वो पहले से नेता है भाई, चुने हुए सांसद हैं। तो और आप जान लो कि भीम आर्मी इस देश की सबसे बड़ी संगठन है, उसके भी वो संस्थापक हैं। तो उनको आज नेता बनना है कि शर्ट फाड़ेंगे? ये बताइए। ये तो नए नौसिखिए लोग ना करते कि मुझे आज नेता बनना है तो शर्ट फाड़ दिए, जमीन पर लेट गए, दौड़ गए। लेकिन वो तो पहले से बने हुए हैं, उनको क्या बनाने की जरूरत है? एक बार नहीं कई बार दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। आप वहां छोड़ो ना, यूपी में देखो, मेरठ जा रहे थे कश्यप भाई, वो दलित और बहुजन समाज का, स्वर्ण समाज का लड़के के लिए भी दौड़े हैं। ऐसा थोड़े है कि केवल लोग जातिवाद को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर जी समाज के नेता है, किसी जाति के नेता नहीं। समाज जमात के नेता है। हाँ, जमात के नेता है, समाज वो जाति के नेता नहीं है चंद्रशेखर जी। जो अच्छा, इतना धूप में दौड़ते हैं, सड़कों पे चल जाते हैं 45-47 डिग्री के टेम्परेचर में, आखिर इतना एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी समाज, आज वो नेता समाज के दुख दर्द को देख रहा है, उस दुख दर्द को महसूस कर रहा है, तभी तो वो ताकत उसको मिल रहा है। उस दुख दर्द से अपने समाज को कैसे दूर करे, दुख दर्द को। क्यों दौड़ के गया उस केतन लाल के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद? क्यों गए? उसका दर्द को समझे तब न गए। नहीं समझते तो क्यों जाते? उनके लिए भी तो भाई सांसद है, सब सुविधा है, आराम से रहते हैं अपने घर में। लेकिन वो सड़क पर उतनी दूर चल रहे हैं उसके परिवार से मिलने के लिए, क्या खुद से रुक गए कि वहां के प्रशासन ने उनको रोका? अगर उनको टीआरपी लेना था तो नहीं जाते, रोड पर शर्ट फाड़ करके बोलते हमको रोक दिया। उतना दूर क्यों चलते हो, ये बताइए। तो समाज चंद्रशेखर आजाद जी को आज से 10 साल पहले से नेता बना चुका है। आज उनको टीआरपी की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे ही टीआरपी मिलता है। ऐसे ही टीआरपी हमने देखा है, चंद्रशेखर भाई के लिए दीवाने हैं लोग। दीवाने नहीं, पागल है। हमने देखा है, बिहार में भी देखा और यूपी में भी देखा है। बिहार में चुनाव में मैं 3 जगह चंद्रशेखर भाई के कार्यक्रम में था, मैं उसको संभाल रहा था। लोग चंद्रशेखर भाई को छूने तक के लिए जी जान लगा देते हैं। कैसे छू लेने तक? कैसे छू ले, इतने दीवाने हैं लोग। सोच लीजिए, क्यों छूना चाहते हैं इसलिए छूना चाहते हैं कि उनका जो समाज के लिए सोच है उसकी थोड़ी सी विचारधारा मेरे अंदर भी आ जाए कि मैं समाज के लिए चंद्रशेखर की तरह लड़ूं, मैं भी चंद्रशेखर बनूं। ये सोच है आज के टाइम में। छूने से ट्रांसफर हो जाता है विचार, ऐसा सोच है लोगों को। अच्छा, विचार अंदर सोचते हैं लोग, तो दीवाने तभी तो होते हैं कि उनकी विचारधारा मेरे अंदर आ जाए। अच्छा, आज ये बता दो कि एक आप ही मीडिया में हो, देश में
131 सांसद हैं बहुजन के जो चुन के आए हैं। एक को छोड़ करके किस सांसद के दीवाने हैं लोग? पूरे भारत में किसी कोने में चले जाओ, आपको चंद्रशेखर जी का कौन नाम नहीं जानता? भाई चंद्रशेखर को कौन सा ऐसा सांसद है जो भारत के किसी कोने में जाता है तो वहां की सरकार को मजबूर होने पड़ती है, मजबूर होनी पड़ती है? कौन सा? लेकिन चंद्रशेखर आजाद फिर से कहे कि हम 30 को फिर जाएंगे। जो उन्होंने कहा है तो शेर है, दलित शेर है, बहुजन शेर है, और शेर ने कह दिया तो किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद शेर है। हाँ, और एक बार अगर वो आवाज लगा देंगे तो उत्तराखंड छोड़िए, पूरे बिहार से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग उत्तराखंड की सरकार को समझा देगी कि क्या ताकत है। मतलब बिहार से आप लोग भी चल जाइए? क्यों नहीं जाएंगे? हमारे नेता जब पूरे बिहार छोड़िए पूरे भारत से लोग जुट जाएंगे वहां पे, एक आवाज पे। अगर चंद्रशेखर आजाद एक आवाज लगा दे कि उत्तराखंड पूरे बिहार, पूरे भारत से उत्तराखंड सभी लोग पहुंचो कार्यकर्ता, तो पहुंच जाएंगे? एकदम पहुंच जाएगा। सब मुंह छाइट के और सीना टाइट करके सब पहुंच जाएगा वहाँ। मुंह छाइट के? एकदम कैसे मुंह छाइटिएगा बताइए? एकदम ऐसे हट कर पहुंच जाएंगे और उत्तराखंड की सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की क्या ताकत है। चंद्रशेखर आजाद आवाज लगाएंगे तब? बिल्कुल। लेकिन अकेला चंद्रशेखर आजाद काफी है, और उत्तराखंड में हमारे भाई महक सिंह हैं जो काफी हैं। महक जी भी तो है, ये है तो भाई महक सिंह है, काफी है। आवश्यकता होगी तो बोलेंगे तो पूरे भारत से लोग जुट जाएंगे, जैसे हमारे बिहार में अमर ज्योति है। अच्छा, बाद में आते हैं अमर ज्योति जी। चंद्रशेखर आजाद जी के जैसे आप मोछ रखते हैं, चंद्रशेखर आजाद से सीखे कि पहले से रखते हैं? नहीं, मोछ तो पहले से रखते हैं, लेकिन इतना मोटा और ये जो टाइट मोछ है तो हम भीम आर्मी में आने के बाद ही मैंने रखा। मोछ पर ताप देते हैं? हाँ, एकदम देते हैं भाई। भीम आर्मी के हम लोग दीवाने हैं। भीम आर्मी हमारे खून में है, नस नस में है, और समाज के निरंतर हम लोग आवाज उठाते हैं, बुलंद कर रहे हैं। आवाज की बात की, आवाज उठाते समाज का, बिहार से हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी नालंदा गए थे, आवाज उठाए हैं, जिसके कारण उनपे FIR हो गया। देखिए, नालंदा ही नहीं, हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी बिहार में कहीं पर भी दलितों बहुजनों पर अत्याचार होता है तो वो जाते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, और जितना संभव हो प्रशासन से भी बात करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अब रही केस की बात, तो जब आप समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपके ऊपर केस होना ही है, क्योंकि जो लोग उस विचारधारा को नहीं मानते हैं वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। वो चाहेंगे कि किसी तरह से इनको रोके। कोई बात नहीं, केस होता है, होने दीजिए उसको। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक तौर पे उसमें हम छुटकारा भी पाएंगे। तुम्हारे अध्यक्ष, संविधान का सहारा लेकर छुटकारा पाइएगा। संवैधानिक लड़ाई लड़ते तो हम संवैधानिक ही जाएंगे ना, थोड़े न जाकर के नालंदा पुलिस को हम लोग घेराव करने के काहे केस कर दिए। डर नहीं जाइएगा? डरेंगे काहे के लिए? FIR से बहुत लोग डर जाते हैं। नहीं, क्यों डरेगा भाई? FIR को हम लोग चोरी का हुआ मेरे ऊपर, हमारे अध्यक्ष जी पे, किसी के साथ मारपीट का हुआ है। समाज का लड़ाई में होता है FIR, तो होने दीजिए। समाज के लिए सब चीज समर्पण जान देने के लिए भीम आर्मी के लोग तैयार है, तो FIR कौन सा बड़ा चीज है ये बताइए। अमर ज्योति जी के साथ पूरा समाज। देखिए, अमर ज्योति जी ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने उनके स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ को जो भी दिखाया, लोग कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया। कोई एक लड़का है, वो देता है हमारे महापुरुषों को गाली देता है, क्या उसके ऊपर FIR किया सरकार ने? कौन सरकार ने किया? कोई बेगूसराय का लड़का है जो गाली दिया महापुरुषों को, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके ऊपर सरकार ने या फिर वो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का जो केस करता है साइबर सेल, उस लड़के ऊपर केस किया? क्यों नहीं केस कर रहे? बहुजन महापुरुषों को गाली दे दिया, केस नहीं करेंगे? दलित समाज का नेता अगर समाज के लिए लड़ने जा रहा है, उस पर केस कर देंगे, और जो बहुजन महापुरुषों को गाली दे रहा है उसके ऊपर कोई साइबर सेल केस नहीं करेगा। ये दोहरा चरित्र। लगातार बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जाता है पूरे देश में, तो कोई केस नहीं। इसलिए अपमान कर रहा है ना, क्योंकि बहुजन समाज जाग रहा है, वो देख रहा है कि बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, धीरे धीरे बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, तो आने वाले समय 85% का राज होगा।
इसलिए वो डरना चालू कर दिए, कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ेंगे, कहीं बाबा साहब को गाली दे रहे हैं लोग। लेकिन आपके मूर्ति तोड़ने से और गाली देने से, हमारे महापुरुषों को गाली देने से, आप ये जान जाओ हमारे लोग और जागृत हो रहे हैं, विचारधारा और मजबूत। विचारधारा और मजबूत हो रही है। क्योंकि हमारे महापुरुष किसी हमारे समाज के लिए लड़ाई कभी नहीं लड़े, किसी जाति के लिए हमारे महापुरुष लड़ाई नहीं लड़े हैं, वो समाज के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो आप उनको गाली दोगे तो कोई जाति विशेष नहीं, पूरा समाज आपके खिलाफ होगा, और आने वाले समय में देखना कि ये समाज आपको सिखा करके भेजेगा। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किए मनोज जी थे, भीम आर्मी के नेता थे, प्रखर रूप से बात रखने का काम किए। पूरे उत्तराखंड से लेकर बिहार की तमाम घटना को लेकर इन्होंने प्रखर बात रखने का काम किया, प्रखर रूप से। इनकी बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।